अशुभ संकल्प मत करो। अगर आज तुम्हारा कोई बुरा कर रहा है या तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे कारण तुम्हारा ही पूर्व का कोई ना कोई संबंध है। तुमने भी उसके साथ वैसा व्यवहार किया है, वर्तमान में वह नजर नहीं आ रहा है, पर किया तो बिना कारण के लोक में कार्य नहीं होता। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान के उपदेश को उपकारी मान करके उस समय उसी उपदेश का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब अतीत में क्या हो गया ये हमें पता नहीं, वर्तमान में जो नजर आ रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार हमारे बुरे परिणाम हो सकते हैं। पर जिनेंद्र भगवान का उपदेश याद करके, जिनेंद्र भगवान के उपदेश का स्मरण करके क्यों ना हम उन बुरे परिणामों को छोड़कर अच्छे परिणाम करना शुरू कर दें, अपना हित भी करें और जीवात्मा के हित की भावना रखें। सत्येषु मैत्री। कौन सा परिणाम रखें? सत्य से मैत्री। सब जीवों में मेरा मैत्री भाव है। अब सब जीवों में मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, अपने भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं। सब जीवों में तो सब जीव हो सकते हैं। जो इतना उत्कृष्ट विराट हृदय होता है वही अशुभ संकल्पों से बच पाता है। इसलिए पाप की उत्पत्ति का स्थान हमारे ही हिंसक संकल्प हैं। उन हिंसक संकल्प रूप परिणामों का हमें नियम पूर्वक त्याग करना चाहिए। एक श्रावक को संकल्पी हिंसा का त्याग करने का उपदेश जिनेंद्र भगवान ने दिया है। उन्होंने कहा कि तू आरंभ को नहीं छोड़ सकता, और आरंभ नहीं छूट सकता तो आरंभ की में होने वाली हिंसा का भी त्याग नहीं हो सकता। तू व्यापार नहीं छोड़ सकता तो व्यापार में होने वाली हिंसा का भी त्याग नहीं कर सकता। अगर तेरे को कोई दूसरा सता रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो तू उसका विरोध करेगा, ये भी नहीं छोड़ सकता, तो विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं कर सकता। पर संकल्पी हिंसा का त्याग तो कर सकता है। और अगर संकल्पी हिंसा का त्याग हो जाए जीव का, तो आप अन्य हिंसाओं से भी उपयोग पलट जाता है। फिर हर क्रिया विवेक पूर्वक होने लग जाती है, संभल कर होने लग जाती है, और हर प्रकार की क्रिया में प्रमाद ना हो जाए, एक भाव दशा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमने यह जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी है, तो जिनेंद्र देव की वाणी को सुनकर के सत्संकल्प करना, अशुभ संकल्पों से हमेशा दूर रहना, हिंसक संकल्प मत करना, क्योंकि हिंसक संकल्प केवल अपनी हिंसा को ही देने वाला है। किसको? अपनी हिंसा। हिंसक संकल्प अपने ही बद को, मरण को देने वाला है। इसलिए इससे हमेशा बचना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं, परम जनागमस्येदम रहस्यमो धार्यताम हिंसा ही रागाद्युत भूति रहिंसा तदनुधुबः। कहते हैं कि जिनागम का उत्कृष्ट सार समझ लेना चाहिए। क्या है जिनागम का उत्कृष्ट सार? तो रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और उनकी उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। जब तक आत्मा में रागादि भाव उत्पन्न होते रहेंगे, एक से राग एक से द्वेष,
यह उत्पन्न होता रहेगा तब तक हिंसा का भाव चलता रहेगा, अर्थात इसमें जीव के स्वभाव का घात होता है। इसलिए मैं वीतराग स्वभावी भगवान आत्मा हूं। मुझ आत्मा में न राग है न मुझ आत्मा में द्वेष है। मेरा आत्मा राग द्वेष दोनों प्रकार के भाव से रहित है। सहज वीतराग स्वभावी है, सहज विद्वेष स्वभावी है। ऐसे स्वभाव रूप भगवान आत्मा का जितना अपना चिंतन प्रखर होता चला जाता है, उतना उतना यह जीव अपने स्वभाव में अनुरक्त होता है, रुचि रखता है और रागादि भावों में अरुचि को, उदासीनता को प्राप्त होता चला जाता है। यह बाह्य जगत के संबंध मात्र रागादि भाव को उत्पन्न करने में कारण है। जितने जितने संबंध बनते चले जाते हैं उतना उतना ही रागादि भाव का विस्तार होता चला जाता है। धर्मात्मा जीव अपने आत्महित के लिए सब प्रकार के संबंधों से धीरे धीरे मुक्त होना चाहता है। इसलिए वह अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ अपने को कैसा बना लेता है, जैसे कि जल में कमल रहता है, सबसे अलिप्त, सबसे निर्लिप्त। ध्यान रखना, इस अवस्था तक पहुंचने वाला गृहस्थ ही गृहस्थ जीवन को सफल करने वाला होता है। गृहस्थ जीवन में तो सभी रहते हैं, पर गृहस्थ धीरे धीरे अपने धर्म ध्यान को बढ़ाता हुआ कहां तक पहुंचता है, जलते भिन्न कमल, अर्थात अपने आप को सब प्रकार के दायित्वों से मुक्त करता हुआ एकमात्र धर्म ध्यान में लीन रहना चाहता है। परिवार है, परिवार में बच्चे हैं, बच्चों को सब व्यवस्थित कर दिया गया है, अब उन्हीं की फिक्र कब तक करते रहोगे। यह निर्बल गृहस्थ, दुर्बल गृहस्थ जो अंतिम सांस तक उनकी चिंता में पड़ा रहे, पर जो धर्मात्मा गृहस्थ है वह विचार कर लेता है कि सबको हमने व्यवस्थित कर दिया है, अब हम ना आपको हमसे कोई प्रयोजन, ना हमें आपसे कोई प्रयोजन है। मैं अपना धर्म ध्यान करूंगा, आपको व्यापार आदि जो भी करना है आप अपना करिए, मैं अपने कार्य में लीन रहूंगा। अब आप अपने निर्णय आप स्वयं कीजिएगा, आपको हमसे अब कोई ज्यादा इस किसी भी विषय में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने इस पर्याय को सफल करना चाहता हूं, मैं अपने धर्म ध्यान में रहूंगा। जलते हैं भिन्न कमल, क्योंकि जितना हमारा उनके प्रति चिंतित रहने का भाव रहेगा। देखो संसार में न तुम सुखी हुए, न तुम्हारे पिताजी सुखी हुए और न तुम्हारे बेटे सुखी हो जाएंगे। सर्व सुख तो कभी किसी को मिलते नहीं है, तुम्हारे चिंतित रहने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। और केवल चिंतित रहने से ही अगर सब कार्य सफल होते तो तुम खूब चिंतित रहो और कर दो उनके कार्य सारे सफल। केवल अपने आत्मा का उसमें अहित होता है। इसलिए सब प्रकार के दायित्वों से मुक्त होकर केवल अपने आत्म कल्याण, आत्महित के भाव में, कार्य में हमें पवित्र रहना चाहिए। तभी यह मानव पर्याय ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी सफलता को प्राप्त होती है।
अन्यथा रागादि भाव की उत्पत्ति होना हिंसा है और वितराग भाव की उत्पत्ति होना अहिंसा है। तो जब ये तभी होता है जब हम संबंधों से मुक्त होते हैं। अच्छा है सामयिक भाव को प्राप्त हो और अपने इस मानव जीवन को धर्म के अनुरूप भाव बनाकर सफल करें। जहां जहां आप धर्म ध्यान के निमित्तों का आश्रय लेंगे वहां वहां आप असत संकल्पों से, अशुभ संकल्पों से, खोटे संकल्पों से, हिंसक संकल्पों से दूर रहेंगे और आपके लिए सुगति की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए आचार्य भगवान पद्मानंद स्वामी ने यह बताया है कि मैं उस जीव को मारूंगा, वह जीव मर जावे तो अच्छा है। इस तरह के कभी असत संकल्प मत करना, क्योंकि ये संकल्प हिंसा यानी पाप की उत्पत्ति के निमित्त है, कारण है। और किसी के करने से तो कुछ हो नहीं जाता। ऐसे संकल्प करने से किसी का बुरा हो जाता है क्या? कुछ नहीं होता है। केवल आप अपने ही पैर पर अपनी कुल्हाड़ी, जिस डाल पर बैठे उस डाल को ही काटने की कोशिश करते हो और स्वयं को ही दुख में डालने का प्रयास करते हो। जीवन सबका अच्छा बने, मंगलमय हो, शुभ हो, प्रशस्त निमित्त आपको प्राप्त हो, उनका आश्रय करने में आपकी रुचि हो और आप शुभ भावों के साथ शुद्ध भाव को प्राप्त करें, जिससे कि आत्मा का हित होता है। इसी भावना के साथ जो हिंसक संकल्प करे आत्म मलिनता प्राप्त करे, जो हिंसक संकल्प करे आत्म मलिनता पाप करे, मात्र पाप उत्पत्ति ना जीव मात्र संताप करे। उत्तम नर हिंसक हो, उत्तम नर हिंसक संकल्प न लाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाठ स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराट जी महाराज की, जिनागम पंथ जयवंत हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिने, कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां मंगलम् भगवान अर्हन् मंगलम्
वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। जय बोलिए खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य गुरुदेव श्री 108 वीराक्षगर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोले परम पूज्य भावलिंगी श्रवणाचार्य राष्ट्र के 108 से विमर सागर जी महामुनि राज की, आहार्य की, छोटे बाबा के। पंचाचारों का पालन, सर्व संग का संचालन, पंचाचारों का पालन, सर्व संग का संचालन, संग्रह निग्रह प्रायश्चित, संग्रह निग्रह प्रायश्चित, वात्सल्य का अनुपालन, संग्रह निग्रह प्रायश्चित, वात्सल्य से अनुपालन, 36 गुण मंडित हो, 36 गुण मंडित आचार्य कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जनागम पंथ, अनादि अनधन जनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है।